सिखाते रहोगे तुम अगर मेरा ये जीरो डिग्री हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये मोटा मोटी अपना इंडिया हो गया। कौन हो गया? इंडिया हो गया। और इस इंडिया में ये अपना मोटा मोटी याद करो थोड़ा सा जो अपन बात कर रहे थे मार्च महीने में, सारे बच्चे ध्यान देंगे, काम का भी बच्चों का कम है। मार्च महीने में जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है, मार्च महीने में जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है तो क्या होगा बेटा? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी प्रारंभ हो गई, और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी प्रारंभ होगी। तो मुझे बताओ इस समय भारत का कौन सा भाग इसके विश्व रेखा के सबसे नजदीक है? तो दक्षिणी भारत है। मार्च महीना दक्षिणी भारत के लिए सबसे गर्म महीना होगा। मार्च महीना दक्षिणी भारत के लिए, मार्च महीने में दक्षिणी भारत में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि विश्व रेखा की नजदीक है, स्थितियां नाजुक है। पहले बेटा हिंदी में दे रहे हैं, थोड़ा सा किसी का होगा बालक बालिक है, थोड़ा सा किसी का, और समय का ध्यान रखेंगे आगे से टाइम लग चुके क्लास रोकने की। क्या बताया मैंने? मार्च महीना दक्षिणी भारत का सबसे गर्म महीना होता है। कौन से भारत का? दक्षिणी भारत का। अब मार्च महीने में जैसे ही दक्षिणी भारत में गर्मी बढ़ेगी तो सीधा सा हवाई कैसी होगी बेटा? गर्म। और गर्म होगी तो कैसी होगी? शुष्क। गर्म होगी तो कैसी होगी? तो अगला महीना कौन सा आता है? वो तो रोटेट हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, रोटेट नहीं बोला, रिवॉल्व हो रही है। तो कौन सा महीना आ गया? अप्रैल महीना। अप्रैल महीने में गर्म में शुष्क पवने इधर चल रही थी, इधर चल रही थी क्या? अश्वा पवनी याद करो, पशु बताएगा। अश्वा पवनी किधर से किधर चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। किधर बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसी है? गर्म और शुष्क, गर्म और शुष्क, गर्म और शुष्क, गर्म और शुष्क। तो ये वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को क्या कर लेंगे? ऑब्जर्व कर लेंगे, सोख लेंगे। अप्रैल महीना अपने भारत का सबसे शुष्क महीना होता है, सबसे कम आर्द्रता वाला महीना होता है। इस समय आप लोगों को विदित होगा आपके रबी की फसल पकने के लिए तैयार हो रही होती है। मार्च लास्ट अप्रैल 10 को तैयार हो रही होती है। यही होता है। कई बार आपने सुना होगा कि पवन ने उठा लिया, बाल तो नीचा हो गया, पवन ने उठा लिया। अगर वो गर्म और शुष्क पवन आ गई तो 10 दिन की जो फसल पकने को तैयार थी वो 2 दिन में सूख जाती है। तुरंत अपन कहते हैं कि इसकी कटाई करो, नहीं तो ये रोक कर रही है। लगभग 25-30% नुकसान हो जाता है। उस समय पकने वाले टाइम में अरे आपकी एग्जाम आई हुई है और 10 दिन और आपको कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं तो क्या होगा? बहुत बड़ा नुकसान होगा। वही सिस्टम यहाँ पर है, वही सिस्टम यहाँ पर लागू है। तो अप्रैल महीना सबसे कम आर्द्रता वाला महीना होता है और अगस्त महीना सबसे अधिक आर्द्रता वाला महीना होता है। अगस्त महीना इसके विपरीत होता है। अगस्त महीने में आपको विदित है जून जुलाई में क्या आ जाता है? मानसून आ जाता है और जुलाई महीने में कम हो जाता है बिल्कुल, और अगस्त महीने में वापस पानी बाहर फेंकना शुरू कर देता है कि भाई हमें खूब जरूरत नहीं है, हो गया काम। तो सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला महीना कौन सा बेटा? और सबसे कम आर्द्रता वाला महीना कौन सा है? कौन सा बेटा? कौन सा है? अप्रैल महीना सबसे कम आर्द्रता वाला महीना है, जबकि अगस्त महीना सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना है। अब अप्रैल के बाद कौन आता है? मई जून। कौन आता बेटा? मई जून। मई जून महीने में सूर्य की किरणें सीधी गिरती है। सीधी गिरेगी तो यहाँ पे कौन सा मनुष्य है बेटा? हार। कौन सा है? हार में कौन सी रेत है? बलुई। हार तपता है,
और थार तपेगा तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? ताप और दाब एक दूसरे के बनाएगा। तो तापमान बढ़ गया तो वायुदाब क्या हो गया? वायुदाब क्या हो गया? तो इस क्षेत्र में अत्यधिक निम्न वायुदाब के क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। अत्यधिक निम्न वायुदाब के क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। कौन से महीने में? मई जून महीने में। ये जो अत्यधिक वायुदाब का क्षेत्र है, ये भारत के संदर्भ में बोल रहा हूँ, राजस्थान के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर खिसकता सकता, क्योंकि कौन सी पौड़ी चल रही है? पश्चिम पौड़ी चल रही है। वो क्या ले जाती है? पश्चिम से इसको किधर ले जाती है? पूर्व की ओर खिसका देती है। इधर खिसका देती है, पूर्व की ओर खिसका देती है। तो इसका स्थानांतरण कहां से कहां तक? थार के मरुस्थल से लेकर छोटे नागपुर के पठार तक हो जाता है। कहां तक हो जाता है बेटा? छोटे नागपुर बेटा। इस क्षेत्र को बोलते हैं बेटा अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। क्या बोलते हैं? इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और इसका विस्तार कहां से कहां तक हो जाता है? थार के मरुस्थल से लेकर कहां तक? छोटे नागपुर के पठार तक हो जाता है। ये जितना प्रबल होगा, ध्यान से सुनना, ये जितना प्रबल होगा उतना ही ये जो दक्षिण गोलार्ध का जो क्या बना हुआ है कुछ वायुदाब का क्षेत्र, उसको अपनी ओर अभिसरित करना में खींचना। इस समय दक्षिण गोलार्ध में क्या बना हुआ है? सर्दी सर्दी चल रही है तो कुछ वायुदाब बना हुआ है। तो ये कुछ वायुदाब ये कौनों को अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है? जितनी तेज गर्मी होगी उसी वर्ष, अरे पीछे ध्यान देगा, जितनी तेज गर्मी होगी उस वर्ष उतनी ही तेज बारिश होगी। जितना ज्यादा निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, यही क्या करेगा? दक्षिण गोलार्ध में रहने वाली कुछ वायुदाबी कौनों को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। क्या करेगा? अब यहाँ पर जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन चुका है, कौन सा क्षेत्र है बेटा? पश्चिमी राजस्थान है, यही तो पश्चिमी भारत है। राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान में ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि इस क्षेत्र में कौने आना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन तापमान इतना ज्यादा है, यदि कोई आद्र पवन आ भी गई तो उसको तुरंत क्या करेगी? सोख लेगी, तो बारिश तो नहीं हो पाएगी। तो क्या आएगा? आंधियां आएंगी। आंधियां आएंगी तो सबसे ज्यादा आंधियां चलती है कहां पे? पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में भी सबसे ज्यादा आंधियां कहां चलती है? और ये फिर किधर बढ़ती है? जैसे जैसे देवगढ़ गंगानगर जिले में लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 120 से 140 किलोमीटर बोला जाता है प्रति घंटा की रफ्तार से आंधियां चलती है। और इन आंधियां, ये आंधियां अपना वेग किधर घुमाते? पूर्व की ओर चलती है। जैसे जैसे पूर्व की ओर चलती है इनका वेग क्या होता जाता है? कम होता जाता है, कम होता जाता है। और पूर्व की ओर जाती है तो कई बार इनका मिलन गर्म और शुष्क पवनों का मिलन किससे हो जाता है? आर्द्र पवनों से हो जाता है। किससे हो जाता है? आर्द्र पवनों से हो जाता है। जब इन गर्म और शुष्क पवनों का मिलन आर्द्र पवनों से होता है तो ये गर्म और शुष्क पवनें इन आर्द्र पवनों को क्या कर देती है? ऊपर उठा देती है। और ऊपर उठा देती है तो बेटा क्या हो जाता है? इन क्षेत्रों में पूर्वी राजस्थान में इस समय क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। लेकिन ये बारिश तेज हवाओं के साथ होती है। किसके साथ होती है? इसे बोला जाता है वज्र तूफान। क्या बोला जाता है? वज्र तूफान। यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान की अपेक्षा पूर्वी राजस्थान में वज्र तूफान अधिक आते हैं। कौन से राजस्थान में? कौन से राजस्थान में? किसकी अपेक्षा? और सबसे ज्यादा वज्र तूफान है वो कहाँ आते हैं? झालावाड़ जिले में आते हैं। 40 से 45 दिन में गिराते हैं। जबकि इसके विपरीत आंधियां सबसे ज्यादा कहां पे आती है? गंगानगर में। कितने दिन आती है बेटा? 27। लगभग 1 वर्ष में 27 दिन आती है। कितने दिन आती है? और सबसे कम आंधियां कहां आती है? झालावाड़। झालावाड़ और
प्रतापगढ़ जिले में लगभग 1 वर्ष में 3 दिन आती है, 1 वर्ष में 3 दिन आती है। जबकि सबसे कम वज्र तूफान कहाँ पे जिले में आते हैं, कौन से जिले में आते हैं? जिसमें लगभग 1 वर्ष में 10 दिन आते हैं। कितने दिन आते हैं? कितने दिन आते हैं? 10 दिन आते हैं। फिर अपन चर्चा करेंगे इस समय यहाँ पर ये जो निम्न वायदात का क्षेत्र बना, ध्यान होगा, बोल पे ध्यान होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ कछु समझ में नहीं आएगा। जब यहाँ पर निम्न वायदात का क्षेत्र बन चुका है तो ये किसको आमंत्रित कर रहा है, किसको बुला रहा है? दक्षिण गोलार्ध में बहने वाले कुछ वायदात कौमों को अपनी ओर क्या कर रहा है? अधिकृत कर रहा है। और दक्षिण गोलार्ध में बहने वाले कुछ वायदात कौमों की दिशा कैसी है इस समय यहाँ पर याद करो, वो दिन व्यापारिक कौमों की दिशा कैसे थी? दक्षिण पूर्व से याद आ रहा है कुछ? अरे याद आ रहा है क्या? ये कौने हिंद महासागर को पार करते हुए, हिंद महासागर को पार करते हुए ग्रीष्म काल के अंत में कहां पर, यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है बेटा? अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के तटों के ऊपर यहाँ पे एलटी बना हुआ है, इस समय लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है और यहाँ पे भी क्या बना हुआ है? लो। तो इस त्रिकोण के विकास के कारण ये पौधे अपना थोड़ा की तरफ बदल देती है। तेरे के नियम के अनुसार ये अपने किधर हो जाती है? दाई ओर हो जाती है। किधर हो जाती है? दाई ओर हो जाती है और भारत के पश्चिमी तटों पर पहुंच जाती है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? दिशा कौन से? दक्षिण पश्चिम। इस कारण इसे बोला जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्या बोला जाता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। या इसका दूसरा नाम है ग्रीष्मकालीन मानसून। क्या बोला जाता है? ग्रीष्मकालीन मानसून। या इसका नाम है हिंद महासागरीय मानसून। तीनों नामों से इसको जाना जा सकता है। ग्रीष्मकालीन मानसून, हिंद महासागरीय मानसून या पश्चिमी मानसून। ये मानसूनी पौधे जैसे ही वहां के तटों पर पहुंचती है, भारत की अपनी कौन सी स्थिति है? प्राइवेट 1 2 3 1 2 3 3 और जल एक और स्थल, क्या कहलाता बेटा? भारत की अपनी पार्टी के स्थिति के कारण 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। कितनी शाखाओं में? 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक को बोलते हैं अपन बंगाल की शाखा, कौन सी शाखा? और दूसरे को बोलते हैं अपन न तो अरब सागर से कोई मानसून आता है, न ही बंगाल की खाड़ी से कोई मानसून आता है। ये केवल 2 रास्ते हैं, 2 शाखाएं हैं, 2 वे हैं जिसके रास्ते से अपने यहाँ पे मानसून पहुंचता है। केवल 2 रास्ते हैं, 2 वे हैं, 2 शाखाएं हैं जिनके रास्ते में मानसून अपने यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून ही आता है। कौन सा मानसून आता है? 2 शाखाओं में डिवाइड होगी, अरब सागर का रास्ता और कौन सा बेटा? लेकिन राजस्थान अपनी खुद की स्थिति के कारण इन दोनों ही शाखाओं से आने वाली मानसूनी हवाओं के रास्ते में अवस्थित है। राजस्थान अपनी खुद की स्थिति के कारण इन दोनों ही शाखाओं से आने वाली मानसूनी हवाओं के रास्ते में, परंतु फिर भी पर्याप्त बारिश प्राप्त नहीं कर पाता। इसके 2 कारण हैं। कितने कारण हैं? 2। कौन कौन से? अरावली, पहला अरब सागर के रास्ते आने वाले, हम सुनने के कई बच्चे भूल रहे हैं। अरे बेटा कुछ खा पी के आया करो, जैसे जैसे एनर्जेटिक कम युवा हो। युवा नहीं हुआ, युवा वही होता है जो अपना कार्य एनर्जेटिक करे। ये उम्र से युवा नहीं होता कोई भी, कार्य एनर्जेटिक युवा होता है। ठीक है, तो अरब सागर के रास्ते आने वाली मानसूनी हवाएं, ये लो अरब सागर का रास्ता है। अरब सागर के रास्ते आने वाली मानसूनी हवाओं की दिशा देखो किधर है? ये दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और राज्य राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा भी कैसे है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस कारण इन मानसूनी पवनों के लिए राज्य राजस्थान में कोई बड़ा प्राकृतिक अवरोध नहीं बन पाता। इस कारण ये मानसूनी पवने अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर सीधी गुजर जाती है और राज्य राजस्थान में इतना बड़ा मानसून आ जाने के बावजूद भी सूखा रह जाता है। क्या रह जाता है?
और किसका निर्माण होता है? मरुस्थल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? मरुस्थल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यदि प्राकृतिक अवरोध बन जाता तो बहुत बड़ा, क्योंकि ये कच्छ यहाँ पे कच्छ का रण है, इस क्षेत्र में कौन सा कच्छ का रण है? और इससे आगे जाते ही यदि आगे बढ़ जाती मामला कुछ और होता, लेकिन यहाँ पर इनके लिए कोई बड़ा प्राकृतिक अवरोध नहीं बन पाता। इस कारण ये इनके समानांतर क्या हो जाती है? सीधी गुजर जाती है। और राज्य राजस्थान में इतना बड़ा मानसून आ जाने के बावजूद भी क्या नहीं हो पाती, और किसका निर्माण हो जाता है? दूसरा कारण की खाड़ी के रास्ते आने वाले मानसूनी पौधे मेघालय जैसे राज्य में दुनिया की सर्वाधिक बारिश करने के पश्चात, मेघालय जैसे राज्य में, यहाँ पे मेघालय है, यहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया 3 पर्वत है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। 3 पर्वतों के मध्य दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश, दुनिया की अरे बालक पीछे बोर्ड पे खाली बेटा, ऐसा क्या लिखो तो मैं नहीं लिखूंगा। दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश करने के पश्चात कहां पर पहुंच जाती है? यहाँ पे गारो, खासी, जैंतिया 3 पर्वत है जो कीपाकार संरचना बनाती। कीप जान दो बेटा कैसा होता है कीप? ठीक है ना? कीपाकार संरचना में अवस्थित है। कीपाकार संरचना में होने के कारण इस क्षेत्र में जब ये पौधे प्रवेश कर जाती है तो तुरंत बाहर नहीं निकल पाती और बादल के फटने जैसी क्रियाएं होती है और दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश कर देती है। कौन सी जगह? चेरापूंजी मासिक नाम। कौन सी जगह बेटा? चेरापूंजी मासिक नाम। कौन सी जगह बेटा? आगे हो रही है चेरापूंजी मासिक नाम, मेघालय। यहाँ पे वो बारिश करने के पश्चात जब यहाँ पे पर्वत संख्या अराकान योमा पर्वत संख्या इसे टकराती और अपना थोड़ा इधर कर लेती है, पश्चिम की ओर कर लेती है। ये पौधे मध्यवर्ती भारत को पार करते हुए, किसको पार करते हुए? मध्यवर्ती भारत को पार करते हुए, या यूं बोल दो गंगा यमुना के मैदानों को पार करते हुए जब ये राजस्थान तक पहुंचती है तो ये अपनी लगभग 90% सापेक्षिक आर्द्रता पहुंच चुकी होती है। कितनी प्रतिशत बेटा? कितनी? 90% सापेक्षिक आर्द्रता पहुंच चुकी होती है। बची खुची आर्द्रता के साथ जब ये पौधे राजस्थान में पहुंचती है तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो पूर्वी भागों में टकरा जाती है। कौन से भागों में टकरा जाती है? पश्चिमी भाग फिर से पश्चिमी छाया प्रदेश में होने के कारण सूखा रह जाता है। पूर्वी भाग में क्या हो जाती है? पश्चिमी भाग में क्या हो जाता है? और किसका निर्माण होता है? मरुस्थल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मरुस्थल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो क्या बोल सकते हो? राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में निरंतर कमी आती जाती और तापमान में निरंतर वृद्धि, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर तापमान कमी और वर्षा की मात्रा में अधिकतम। राज्य राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान झालावाड़ स्थान माउंट आबू, जबकि जिला झालावाड़ है। जिला कौन सा बेटा? सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू सिवनी। सबसे शुष्क जिला जैसलमेर, शुष्क जिला जैसलमेर, स्थान कौन है? बलौदी, कौन सा है? बलौदी, सबसे कम वर्षा वाला स्थान सब जैसलमेर। जिला कौन सा है? जैसलमेर, कौन सा बेटा? जैसलमेर, जिला कौन सा है? कौन सा है? ठीक है। सबसे आपका पूछा जाए कि ठंडा स्थान, सबसे गर्म
स्थान जैसलमेर कौन सा है? और सर्वाधिक गर्म जिला चूरू और सबसे ठंडा जिला चूरू वो भी चूरू है। सबसे गर्म जिला कौन सा है? और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? स्थान कौन सा बताया? ठंडा। और गर्म कौन सा? सब जैसलमेर। इसके अलावा सर्वाधिक दैनिक तापमान वाला जिला है? सर्वाधिक दैनिक तापमान वाला जिला जैसलमेर जैसलमेर। और सर्वाधिक वार्षिक तापमान वाला जिला वार्षिक तापमान वाला कौन सा है? वार्षिक तापमान वाला कौन सा है? और सर्वाधिक ठंडा पहर छठवा ठंडा पैर पहर एक दिन में 8 पहर अपने बेटा 2 पहर, तीसरा पहर, चौथा पहर, 5वां पहर। तो सबसे ठंडा पहर होता है वो छठा पहर होता है। कौन सा होता है? और सबसे गर्म पहर होता है वो कौन सा होता है? तीसरा पहर होता है। 2 से 5 बजे वाला समय 2 से 5 बजे वाला समय। और आपसे ये देखो ये पूछ लें कि सर्वाधिक गर्म महीना जून सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? जून। और सबसे ठंडा महीना कौन सा है? जनवरी जनवरी। कौन सा है? जनवरी। कौन सा बेटा? जनवरी। कौन सा है? कौन सा है? जनवरी। ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट? नो डाउट। कोई शंका? कोई शंका? चलो एक बार इसको कच्चा चीठा थोड़ा सा बना लो ताकि थोड़ा बहुत कुछ माइंड में रहे। कच्चा चीठा नहीं बनाना का कोई इश्यू नहीं है।